बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स बात करेंगे हम आज अपने अकॉर्डिंग टू द अनाउंसमेंट अपने लास्ट लेक्चर की MGT 501 अगर 45 तक की अनाउंसमेंट आएगी तो बाकी बात भी 5 भी ऐसे अपलोड कर दिए जाएंगे लेकिन वो नेक्स्ट सेमेस्टर में फिलहाल चूंकि 40 की अनाउंसमेंट है तो हम इंशाल्लाह इसको 40 तक क्लोज करेंगे। जी हमारा आज का टॉपिक है जी लीडरशिप। लीडरशिप क्या होती है? लीडरशिप कहते हैं लीडरशिप इज द प्रोसेस वेयर लीडर पर्सन who influence individuals and group in an organization help them to establish goals। क्या होता है कि लीडर वो पर्सन है जो कि इन्फ्लुएंस करता है इंडिविजुअल्स पर ग्रुप्स पर। वो क्या करता है? हेल्प करता है गोल्स बनाने में, गाइड्स देम टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ दीज गोल्स। उन्हें गाइड करता है गोल्स अचीव करने के लिए एंड अलाउ देम टू बी इफेक्टिव एज ए रिजल्ट, और अलाउ करता है कि वो एक इफेक्टिव रिजल्ट प्रेजेंट कर सकें। आगे बात आती है फाउंडेशन एंड ट्रेड्स ऑफ लीडरशिप। पहले वो कह रहा है हाउ लीडर्स प्रोवाइड अ विजन। टू बी इफेक्टिव लीडर्स मस्ट प्रोवाइड अ विजन दैट इज जनरल स्टेटमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जी विजन क्या होता है? विजन एक ऑर्गेनाइजेशन की जनरल स्टेटमेंट होती है कि जो कह लें कि ऑर्गेनाइजेशन अगले 2-4 सालों 5 सालों में 7 सालों में अपने आप को कहाँ देख रही है, ठीक है, क्या करना चाह रही है, दिस कॉल्ड विजन। जिस तरह के एक जनरल स्टेटमेंट है इलाहाबाद ओपन यूनिवर्सिटी की एजुकेशन फॉर ऑल, तालीम सबके लिए, ठीक है। इस तरह की चीजें होती हैं। बाकी तो फाउंडेशन एंड ट्रेड फॉर लीडरशिप। लीडरशिप की ट्रेड फाउंडेशन क्या है? लीडर्स ट्रेड जो है वो बात करेंगे। रिसर्चर्स हैव स्टडीड द ट्रेड्स, ट्रेड कहते हैं खसूसियात को, ऑफ सक्सेसफुल लीडर्स फॉर मेनी years in an effort to identify a set of core traits that would predict success as a leader। जी कुछ खास खसूसियात जो हैं एक कामयाब लीडर में प्रेडिक्ट की जाती हैं कि ये मौजूद होनी चाहिए, ये होती हैं। द लीडर्स बिहेवियर, हाउ लीडर्स एक्ट लाइक लीडर्स। लीडर्स एज ए लीडर किस तरह बिहेव करते हैं? इसमें लीडर स्टडीज दैट फोकस ऑन हाउ द लीडर स्टाइल इज रिलेटेड टू हिज effectiveness as a leader, all focus on what the leader does and how he behaves in trying to influence others। जी क्या होता है लीडर के लीडर क्या कर रहा है, वो क्या काम कर रहा है और किसी भी मामले में किस तरह से बिहेव कर रहा है और अपने सबॉर्डिनेट से अपने साथियों के साथ किस तरह इन्फ्लुएंस उन पर कर रहा है। Initiating structure and consideration. Initiating structure and consideration have been two of the most frequent use of description of leader behavior। जी इनिशिएट स्ट्रक्चर एंड कंसिडरेशन। इनिशिएट किया आगाज किया जाता है एक प्रॉपर स्ट्रक्चर को, प्रॉपर कंसिडरेशन को, जिसके अंडर फिर लीडर बिहेवियर जो है वो एस्टेब्लिश होता है। पार्टिसिपेटिव एंड ऑटोक्रेटिक, अच्छा ये सॉरी लीडरशिप स्टाइल था। नेक्स्ट आ गया पार्टिसिपेटिव एंड ऑटोक्रेटिक स्टाइल। ऑटोक्रेटिक स्टाइल लीडरशिप क्या होता है? लीडर्स कैन एक्ट इन आइदर आर पार्टिसिपेटिव और ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक क्या है? ऑटोक्रेटिक लीडर्स सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड मेक डिसीजंस बाय देमसेल्फ बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन अवेलेबल एट दैट टाइम। वो अपने तौर पर सॉल्यूशन निकालते हैं किसी प्रॉब्लम का अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड एट दैट टाइम। उस टाइम पे जो इंफॉर्मेशन उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए प्रोवाइड थी उस हिसाब से वो बेहतर डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं। अगेन द ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप बिहेवियर। Transformational leadership encourage and obtain performance beyond expectation by formulating vision, inspiring their subordinate to pursue them। जी ट्रांसफॉर्मल लीडरशिप क्या है कि बिहेवियर है क्या कि लीडर जो है वो इनकरेज करते हैं परफॉर्मेंस को बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन से भी आगे, विजन्स बनाते हैं, अपने सबऑर्डिनेट को परस्यू करते हैं, ठीक है, एम्प्लॉय को तैयार करते हैं, कल्टीवेट करते हैं, उन्हें इस काबिल बनाते हैं कि वो चीज़ों को एक्सेप्ट करें और परफॉर्मेंस दें। Are there gender differences in leadership style? Researchers suggest that there are few differences in the way of men and women. Slow the career progression of women can be better accounted for by institutional biases। जी क्योंकि औरत का करियर जो प्रोग्रेशन है वो थोड़ा स्लो होता है तो वो कुछ बायसेस के शिकार हो जाती हैं, और वैसे खवातीन कुछ स्टीरियोटाइप होती हैं रूटीन से हटके, तो फिर वो एज ए लीडर जो है इतनी सक्सेसफुल नहीं। अब कुछ लीडरशिप थीरीज की बात करेंगे। मेरा ख्याल है नहीं थोड़ा लेंथी चैप्टर है, चलें खैर ये कुछ थीरीज की बात करेंगे। इसमें हमारे पास सबसे पहले आता है फेडलर्स कॉन्टिजेंसी थ्योरी ऑफ लीडरशिप। फेडलर क्या कहता है? यूज द लीस्ट प्रेफरेंस को वर्कर स्केल टू मेजर वेदर द लीडर हु
वाज लीनिएंट इन इवैल्यूएटिंग एसोसिएट्स। जी, ये वो है कि जो लीडर है वो एसोसिएट की वैल्यूएशन में लीनिएंट है। ही लिस्ट लाइक वर्किंग विद was more likely or less likely to have a high producing group than the leader who was demanding and discriminating। जी, वो बंदा जो लीनियंट है, वर्कर के साथ मिलकर काम करता है, फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, वो अच्छी प्रोडक्शन कर सकता है एज कम्पेयर टू लीडर्स हु आर डिमांडिंग एंड डिस्क्रिमिनेटिंग। वो लीडर्स जो डिमांडिंग हो या डिस्क्रिमिनेटिंग हो। फिर द पाथ गोल लीडरशिप थ्योरी। Path goal theory of leadership developed by House is based upon expectancy theory, which states whether the person will be motivated depend on whether the person believes he has ability to accomplish task and his her desire to do so। पाथ गोल थियरी क्या कह रही है? डेवलप बाय हाउस, यानी कि ये घर से ही बनती है। एक एक्सपेक्टेंसी थियरी है विच स्टेट वेदर द पर्सन विल मोटिवेटेड डिपेंड ऑन वेदर द पर्सन बिलीव, उसके बिलीव्स क्या है और वो किन चीजों से मोटिवेट होता है, इस चीज को देखना पाथ वो लीडरशिप थ्योरी होती है। फिर आता है लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी। थ्योरी सेज दैट लीडर्स मे हैव यूज डिफरेंट स्टाइल विद डिफरेंट मेंबर्स। लीडर जो है मुख्तलिफ स्टाइल मुख्तलिफ मेंबर्स के साथ यूज करते हैं और उनसे काम निकलवाते हैं। सिचुएशन लीडरशिप मॉडल, ब्रोम जागो येटन मॉडल क्या कहता है जी? Rome Jago and Yatton has developed a leadership model that enables the leader to एनालाइज द सिचुएशन एंड डिसाइड वेदर द राइट फॉर द पार्टिसिपेशन। ये एक मॉडल उन्होंने बनाया कि जी लीडर के हवाले से कि जो लीडर ऑन द स्पॉट एनालाइज करते हैं सिचुएशन को और फिर उस हिसाब से फैसला कौन जजमेंट देते हैं। लीडर बनने के लिए बिकम अ लीडर, स्टार्ट थिंक लाइक लीडर, लीडर की तरह सोचना शुरू करें। डेवलप योर जजमेंट, अपनी जजमेंट को डेवलप करें। डेवलप योर अदर लीडरशिप ट्रेड्स, अपने दूसरे लीडरशिप खसूसियात को डेवलप करें। स्टार्ट टू बिल्ड योर पावर बेस, अपने पावर बनानी शुरू करें। ठीक है, पावरफुल बेस बनाए। हेल्प अदर्स शेयर योर ओपिनियन विजन, अपने विजन को शेयर करें, दूसरों की हेल्प करें। अडॉप्ट योर स्टाइल एंड एक्शंस टू द सिचुएशन, अपने एक्शन या स्टाइल को सिचुएशन के मुताबिक एडजस्ट करें, अडॉप्ट करें। यूज योर अदर मैनेजमेंट स्किल्स टू लीड, और अपनी दूसरी जो मैनेजमेंट स्किल्स हैं उनको यूज करें लीड करने के लिए। फिर आता है हमारे पास जी कुछ टाइप्स ऑफ ट्रस्ट। मेरा ख्याल है ये भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने हाईलाइट तो किए हैं, नहीं पढ़ लेते हैं। With a deterrence based trust, deterrence based trust की most it works only to degree that punishment is possible, consequences are clear and punishment is actually imposed। ये deterrence based trust क्या होता है कि जिसमें consequences इस तरह के होते हैं कि हर चीज क्लियर होती है और पता होता है कि इस बंदे ने गलती की है और इसको सजा मिलनी है, उसने ट्रस्ट को वायलेट किया। नॉलेज बेस्ड ट्रस्ट क्या था? ट्रस्ट इज बेस्ड ऑन द बिहेवियरल प्रेडिक्टेबिलिटी दैट कम्स फ्रॉम हिस्ट्री ऑफ इंटरेक्शन, नॉलेज ऑफ द अदर पार्टी एंड जी, आप अगले बंदे को कितना जानते हैं उस जान के लिहाज से, उस जानकारी के इंफॉर्मेशन के लिहाज से जब आप ट्रस्ट करते हैं, इसका नॉलेज बेस्ड। आइडेंटिफिकेशन बेस्ड ट्रस्ट, द हाईएस्ट लेवल ऑफ ट्रस्ट इज अचीव व्हेन देयर इज एन इमोशनल कनेक्शन बिटवीन द पार्टीज। जब पार्टीज में इमोशनल कनेक्शन क्रिएट हो जाता है जिसको आइडेंटिफिकेशन बेस्ड ट्रस्ट कहा जाता है। ये ट्रस्ट की सबसे हाईएस्ट लेवल है। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर भी आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। जिन जिन स्टूडेंट्स ने अब चूंकि आपका सब्जेक्ट भी पूरा हो गया तो अभी तक जिन जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अल्लाह हाफिज।